एक बात बताऊं, आप लोग पर्सनल लोन लेने के बाद जो एनबीएफसी कंपनी से होता है, जो अनसिक्योर वाला लोन होता है, उस लोन लेने के बाद आप लोग इतना डर क्यों जाते हैं? अगर किसी भी कारण पे एक ईएमआई अगर आपके छूट जाता है, या तो आप किसी भी कारणवशत आप कुछ महीनों तक लोन को पे नहीं कर पाएंगे, तो इतना डरते क्यों है? बार बार यूट्यूब पे वीडियो खोजते रहते हैं, यार यार मैं लोन की रीपेमेंट नहीं करूंगा तो घर पर पुलिस आ जाएगा, मेरे अरेस्ट वारंट आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आपने लोन लिया है और उस लोन को रिपेमेंट भी नहीं करते हैं, तो जो बातें बताने जा रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी एनबीएफसी कंपनी, होम क्रेडिट, क्रेडिट भी, ट्रू बैलेंस, मूवी क्विक, जितना सारी एनबीएफसी कंपनी है जो अनसिक्योर वाला लोन है, ये आपको कुछ कर ही नहीं सकता, आपको छू भी नहीं सकता। हाँ, एक चीज आपसे कर सकता है, वो क्या बताओ? आपको परेशान कर सकता है फोन पर। तो हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपने किसी भी तरीके से कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोन लूंगा और उसके बाद में इसकी ईएमआई पे नहीं करूंगा, तो ये आपकी एक बेवकूफी है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं, मैंने कितना एप्लीकेशन से लोन लिया हूं। मैं यहाँ से आप लोग को बताने वाला हूं क्या क्या लिया हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 5-6 एप्लीकेशन से लोन लिया हूं। सबसे पहले नाम आता है मूवी क्विक। मैं यहाँ पे मूवी क्विक की यहाँ पे ओपन करूंगा और स्क्रीनशॉट से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट की मदद से आप लोग देख पाएंगे कि मेरा कितना का लोन चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए, ये जो है मैं ईएमआई को निकालता हूँ यहाँ पे और इस पे जो चलता हूँ ईएमआई सामने पे, और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ। एक स्क्रीनशॉट पे देखिए, पहले आपको 65,047 रुपया फेड सो शेयर और आउटस्टैंडिंग अमाउंट और 42,921 रुपया मुझे और देना है। तो कितना कितना है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और दिया हूँ। यहाँ पे देख पा रहे 10,761 रुपया एक लोन था जो मैंने 10,000 रुपये लिया था, उस पर काट के दिया था मुझे। ठीक है, तो इसमें ये लोन मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। और सेकंड में लिया था यहाँ पे 50,000 रुपये, तो यहाँ पे 49,238 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में आया था। और ये जो आप देख रहे हैं 4,946 रुपए करके ईएमआई है, 3 ईएमआई और बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3-5-15,000 ही मान लीजिएगा। और यहाँ जो है आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं 40,000 की, ये 4,018 की ईएमआई है, 7 महीना और बचा है। तो 4-7-28 और यहाँ पे 15, 28-15 आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग पहले मैंने दिखाया था, फिर से अब दिखा रहा हूँ, 42,921 रुपये है। तो इसके अलावा मैंने ट्रू बैलेंस से लिया हूं। तो अगर मैंने किसी भी एक एप्लीकेशन से यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूं, बात को समझना, यहाँ पे अगर मैं मूवी क्विक से लोन लिया हूं और यहाँ पे अगर मैं एक ईएमआई डिफॉल्ट कर देता हूं, यहाँ पे डिले कर देता हूं, तो मुझे दूसरा जो ईएमआई जो लोन कंपनी है, जैसे मनी व्यू से लिया था, वो कंपनी मुझे लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर मैंने उसको लेने के बाद मान लीजिए इसको ढीला नहीं किया, तो उसको ढीला कर दिया, तो ट्रू बैलेंस मुझे लोन की ऑफर नहीं करता। ट्रू बैलेंस को लेने के बाद अगर ट्रू बैलेंस को डिले कर देता, तो क्रेडिट भी मुझे ऑफर नहीं करता। क्रेडिट बी को अगर मैंने यहाँ से डिले कर देता, तो होम क्रेडिट मुझे नहीं देता। तो एक के साथ एक लिंक है। अगर अपनी एक कंपनी से, चाहे किसी भी जगह से अपने नाम की ऑनलाइन पे लोन लिए हैं और उस लोन की ईएमआई को अपने पे नहीं करते हैं, तो कहीं पर भी आपको लोन की ऑफर नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना। अगर आपने एक जगह पे लोन लिया और उस लोन की ईएमआई को टाइम से पहले, आपकी टाइम कितना तारीख को होता है, 5 तारीख को होता है, तो 5 तारीख से पहले हमने 30 तारीख को भर देते हैं, 1 तारीख को भर देते हैं, 2 तारीख को भर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि 1-2 तारीख के भरने से आपकी सिविल स्कोर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और उसमें से आपको ज्यादातर कंपनी लोन के लिए ऑफर करते हैं और आपको ज्यादा अमाउंट की लोन देता है और इंटरेस्ट कम मांगता है। उससे विश्वास हो जाता है कि आप टाइम बाय टाइम से पहले अपने लोन की रिपेमेंट कर देते हैं। कई लोन अपने लोन की टाइम बाय टाइम ऑर्गेनिक तरीके से आपने फोरक्लोज कर दिया है, लोन को क्लोज कर दिया है। तो आपको लोन देना उन्हें सेफ एंड सिक्योर मानते हैं, इसलिए आपको लोन देते हैं। और हालांकि ज्यादातर पर्सनल लोन जो अनसिक्योर लोन होता है, 80% लोन की रिकवर नहीं कर पाते हैं पूरा अमाउंट। मैं आपको बताऊं, इसीलिए आपकी जो पर्सनल लोन है, उस लोन की अमाउंट में जो आपकी इंटरेस्ट है, लोन देने से पहले पैसा काट लेते हैं। इसी के बजाय कि जो लोग लोन लेते हैं वो लोन को चुकाते नहीं है, जिसके चलते उन्हें ये
ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ता है। तो कुछ भाई ने मुझे कमेंट करते हैं, अगर मैंने होम क्रेडिट से लोन लिया है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट चल रहा है, या तो क्रेडिट भी से लोन लिया है, लोन की अमाउंट डिफॉल्ट चल रहा है, मैं 2 महीने नहीं दे पाऊंगा, इस महीने नहीं भर पाऊंगा, तो क्या मेरे घर पे पुलिस है? ऐसे कुछ नहीं यार, डरना नहीं। आप लोन लिए हैं, चोरी नहीं किया है, ठीक है, आप फ्रॉड नहीं है, आप लोन नहीं दे पा रहे। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको और ज्यादा लोन मिले, आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप पहले से सिलेंडर हो जाइए। सिलेंडर कैसे? आपको पहले बता देना होगा कि भाई कस्टमर केयर से अभी मैं 2 महीने लोन नहीं ले पाऊंगा। आप एक मेल भी कर सकते हैं और उस मेल और उस रिकॉर्डिंग को रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बार बार परेशान करते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल उस नंबर को ही कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं। ऐसे में तो कुछ होगा नहीं। आप जो डरते हैं कि यार मेरे अगर घर पे पुलिस आ गया, ऐसे कुछ नहीं यार, इतना डरते क्यों यार, कुछ नहीं होता है। मजे करे, रिलैक्स रहे, बेटर रहे। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। कमेंट करते रहेंगे, आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।